Now we will see the factory design pattern. किधर गया? ये वाला फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न किधर गया? चलो ओके। हाँ, तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न सिंपली हम क्या करते हैं, पहले हम एक देख लेता हूँ कैसे मैंने क्या अब तक पढ़ा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि सपोज दैट हमारा कोई बर्गर की उसमें एक कंपनी है, ठीक है। इसकी साइज छोटा कर देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो बर्गर के हैं यहाँ पे मान लो एक बनाती है दिस, और ये वेज है ये नॉन वेज है। तो हमारा ये जैसे इनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक हम लोग अलग क्लास बनाते हैं जिसमें इनका ऑब्जेक्ट इनिशलाइज होता है, ताकि हम लोग इसको कभी भी कुछ सके ऐसे हम लोग कर सके। यही अकॉर्डिंग टू मी, यही मैं जानता हूँ। लेट्स सी अगर होता है इसमें है क्या। हाँ, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न सुपर बेसिक होता है। आइडिया ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाना है का डिसीजन एक अलग फैक्ट्री सेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। ये बताता है कि कौन सी क्लास का फैक्ट्री इस पे बनाना है, क्यों। क्लाइंट कोड को न्यू मार्गरीटा या न्यू फार्म हाउस जैसे डिसीजन से अलग रखना, ताकि कल को नया पिज्जा ऐड हो तो क्लाइंट कोड ना टूटे। सपोज दैट हमारा एक पिज्जा हट कंपनी है, क्लाइंट कोड को न्यू मार्गरीटा या न्यू फार्म हाउस जैसा डिसीजन से अलग रखना। ऑनलाइन ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंट्रोल को इनकैप्सुलेट करो। मतलब कि वन लाइन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंट्रोल को, जो हम लोग ऑब्जेक्ट उससे करते हैं उसको इनकैप्सुलेट करना, हाइड करना यूजर से। रियल लाइफ एनालॉजी में हम क्या कहते हैं, मुझे एक वेज, हम कस्टमर होते हैं तो मुझे एक वेज स्पेशल चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अब शेफ के पास जाएगा, यहाँ पे हमारा शेफ है, ठीक है, ये हमारा फैक्ट्री होता है। वेज स्पेशल हो गया तो फार्म हाउस रेसिपी, मतलब अगर ये बता देगा ये फार्म हाउस रेसिपी है, इस पे तुमको करके देना है, और वो सही पिज़्ज़ा ऑब्जेक्ट बना देता है। ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा जो कि यहाँ पे से जाएगा, फार्म हाउस रेसिपी। कस्टमर के अंदर की क्लास, जो कस्टमर को अंदर का क्लास मार्गरीटा फार्म हाउस पेप्सी का पता नहीं है, सिर्फ टेस्ट टाइप का पता है। कब यूज करना चाहिए इसे, जब ऑब्जेक्ट बनाने का लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो, समझे। इसमें कई सारे होते हैं, जब नए टाइप्स फ्रिक्वेंटली ऐड ऑन होते रहें, अलग अलग पिज्ज़ा आते रहें। हम लोग एग्जांपल से ही इसको समझ पाएंगे। वेरिएंट 3 लेवल्स, सिंपल फैक्ट्री एक है, इसमें हेल्पर फंक्शन होता है, एक फंक्शन से इसके वेरिएंट्स होते हैं। 3 लेवल, 3 लेवल होते हैं, एक सिंपल फैक्ट्री, फैक्ट्री मेथड और द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। सिंपल फैक्ट्री हमें देखते हैं एग्जांपल, पिज्जा सबसे सीधा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हेडर फाइल ले लिया इसने, एक क्लास है एनएम कर देते हैं। वाई एनएम वी आर यूजिंग, एनएम, एनएम are used on data types and symbols that allow the program to define a set of named values. The user, these values are fixed and predetermined at the time of the declaration. However, in traditional need for the enums, enum class is provided a stronger type safety than the traditional enums. Like below of the following reason, enum is a collection of the name of the integer constant, which means the element is signed by an integer value. भाई समझ में आया। एक पिज्जा टाइप है, एक जैसे ये क्लास ही हो गया तुम्हारा, एक डी, ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया यहाँ पे हमारा। भाई क्लास का बताओ यार।
जैसे हमने यहाँ पे क्लास ले लिया, एक हमारा एक कंस्ट्रक्टर बन गया, वॉइड प्रिपेयर एक फंक्शन हो गया, एक हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर हमने ले लिया। न्यू रूल डिफाइन करता है पिज़्ज़ा के प्रिपेयर करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा प्रिपेयर करता है, डिफरेंट पिज़्ज़ा क्लासेस हो गया। अब चलो हम लोग मार्गरीटा लेते हैं, अब इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हाँ सही है। सपोज दैट ये हमारा एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। इस पिज़्ज़ा में हमने एक फंक्शन रखा है प्रिपेयर, ठीक है, एक प्रिपेयर रखा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज एक हमने मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाया है। ये क्या है, इसका चाइल्ड क्लास है जो इसको इनहेरिट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। इसके पास भी एक प्रिपेयर फंक्शन होगा, यहाँ पे ऐसे हम लोग कर देते हैं। इसके पास भी एक प्रिपेयर फंक्शन आ गया, ये इसको प्रिपेयर करेगा। अब दूसरा हम लोग करते हैं फार्म हाउस पिज़्ज़ा। फार्म हाउस पिज़्ज़ा भी एक इसका चाइल्ड क्लास है इस प्रिपेयर पिज़्ज़ा का, तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। इसके पास भी एक प्रिपेयर आएगा। अब क्या आएगा, पैपी पनीर। अब पैपी पनीर आ गया। कितना कितना ऐड करते जाओ, इसका बस क्लास ऐसे रहेगा। हर पिज़्ज़ा बेस रूल फॉलो कर रहा है प्रिपेयर, ठीक है। फैक्ट्री क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का बॉस। अब एक हम लोग एक ने जैसे, अब इसका क्या क्या है, हर तरीके का अब इसमें आ गया। अब यूजर को चाहिए कि अगर इसका हमें चाहिए, हमें ये पिज़्ज़ा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ये ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, कभी इसका देना पड़ेगा, कभी इसका देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक क्लास बनाया, पिज़्ज़ा फैक्ट्री। ठीक है, एक ऐसे समझो, एक क्लास हमारा यहाँ पे एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री का बन गया। अब क्या करता है इसमें, यूनिक पिज़्ज़ा स्टैटिक, यूनिक पीटीआर। यूनिक पीटीआर एक स्मार्ट पॉइंटर है हमारा एक, ठीक है। क्रिएट पिज्जा इसमें बनाया। स्मार्ट पॉइंटर में हमारा क्या होता है, हमने स्मार्ट पॉइंटर में देखा था कि यूनिक था, कि मतलब इसका मेमोरी डिलीशन अपने आप हो जाता था, ठीक है। अपने आप उसमें हीप में वो करेगा। क्रिएट पिज्जा है कि क्रिएट पिज्जा का एक फंक्शन हो गया, जो स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। एक स्ट्रिंग टाइप इसने लिया है। स्ट्रिंग टाइप में इसमें क्या हुआ, अगर मार्गरीटा आया, चेक करेगा, अगर मार्गरीटा है तो एक रिटर्न मेक यूनिक मार्गरीटा। जैसे ये जो न्यू के बदले ये यहाँ पे है मेक यूनिक, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा इसका एड्रेस, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दूसरा आया, ये एड्रेस ही केवल इफ एल्स, अगर फार्म हाउस आया तो ये करेगा और दूसरा आया तो ये करेगा, ठीक है। ये सब एड्रेस कर रहे हैं अभी सब, ठीक है। ये काम कब करेगा, जब इस पे पहले हम लोग यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस पे चेक किया हमने। क्लाइंट डायरेक्ट न्यू नहीं करेगा, सब फैक्ट्री डॉट क्रिएट पिज्जा से होगा, ठीक है। इंट मेन पे आते हैं। इंट मेन पे हमें एक ऑटो पिज्जा हमने वन किया है। एक हमने एक इंट, ये यहाँ पे कुछ भी ले लेगा, ऑटो इंट समथिंग कुछ भी। पिज्जा फैक्ट्री से हमने एक क्या बनाया है यहाँ पे, एक क्रिएट पिज्जा किया हमने, ठीक है। सीधे हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। हमने यहाँ पे ऐसा नहीं पहले किया है, पहले इसका पिज्जा को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट पिज्जा करते हैं। हमने सीधे यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करने के लिए हमें ये डबल स्कोप ऑपरेटर लगाना पड़ता है। वी हैव टू यूज दिस डबल स्कोप ऑपरेटर। फिर हमने यहाँ पे मार्गरीटा डाला। मार्गरीटा डालने पे ये जो हमने था उस पर डॉट प्रिपेयर कर दिया। तो अब यहाँ पे जो किया है, मार्गरीटा जो हमने डाला स्ट्रिंग टाइप हो गया, मार्गरीटा हो गया। अब यहाँ पे मार्गरीटा गया, मार्गरीटा चेक करेगा क्या ये मार्गरीटा है। अब ये रिटर्न करेगा, ये इसकी एड्रेस करेगा। ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है मेक यूनिक मार्गरीटा। अब यहाँ पे जाएगा, ये मेक यूनिक मार्गरीटा किधर है, ये जो न्यू वाला था यहाँ पे, ये मार्गरीटा ये रिटर्न करेगा। अब ये दिखाएगा इस फंक्शन को, ठीक है। इस फंक्शन को ये पॉइंट कर रहा है। अब पॉइंट करने के लिए फिर यहाँ पे पिज्जा डॉट वन प्रिपेयर करेगा, सीधे ये प्रिपेयर ये वाला पिज्जा देगा इसको। समझ आया, यही है। समझ में आया क्या हुआ। हाँ समझ में आ गया। रियल लाइफ में कस्टमर वेज पिज्जा चाहिए तो शेफ क्या करेगा, फैक्ट्री पे जाएगा, डिसाइड करेगा विच रेसिपी, यहाँ पे जाके उसको दे देगा। इंटरव्यू में बोलना है ऐसा परफेक्ट आंसर कि फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएशन को सेंट्रलाइज करता है, क्लाइंट डायरेक्टली न्यू नहीं रख करता, बल्कि फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट मंगाता है, ठीक है। ये कोड डिकपल्ड मेंटेनेबल और एक्सटेंडेबल बना देता है। जैसे पिज्जा शॉप में शेफ डिसाइड करता है कि कौन सा पिज्जा बनता है, वैसे फैक्ट्री डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ, यस, नेक्स्ट लेवल। ये मुझे समझ में आ गया यहाँ तक। इसको
छोटा कर देते हैं। हाँ, चलो भाई फैक्ट्री रीजन को बिल्कुल जीरो से शुरू करके नेक्स्ट लेवल तक जाते हैं, इंग्लिश में उसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। और सिर्फ क्लास उसको करेंगे, नो स्ट्रक्चर। सी प्लस प्लस कोड भी भेज दूंगा, क्लीन कोड, ठीक है। फैक्ट्री पैटर्न हमें पता चल गया, फैक्ट्री पैटर्न हमें क्या है, हमने अभी देखा था ये फैक्ट्री पैटर्न। बिल्कुल बेसिक आइडिया, ऑब्जेक्ट को सीधे क्रिएट करेगा, डिफरेंट टेबल्स में जाकर उसको पहुंचाएगा। इसका डिसीजन डेडिकेटेड पेज फैक्ट्री में रखो, बाकी कोड को क्लाइंट के सिर्फ इंटरफेस को यूज करो। क्या कह रही है, ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा इसका डिसीजन एक डेडिकेटेड प्लेस पे रखो, मतलब फैक्ट्री में रखो कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। रियल लाइफ एनालॉजी में पिज्जा शॉप पे हो गया, मार्गरीटा ये सब हमारा बर्गर शॉप पे हो गया, ये सब। फायदा क्या है, क्लाइंट कोड सिंपल रहता है। जो हमारा जो क्लाइंट का कोड रहता है, क्रिएशन डिटेल हिडन होता है, न्यू टाइप्स ऐड करना इजी हो जाएगा। पर्टिकुलर मान लो तुम इसमें, जैसे कि इसमें अभी तुमने देखा, मान लो इसमें मैंने एक पिज्जा हमने ऐड कर दिया, एक पिज्जा हमने ऐड कर दिया, तो इस पेज से हमने उसका इनहेरिटेंस ले लिया पब्लिकली यहाँ पे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नए पेज उसमें यहाँ पे हम लोग एक डाल देंगे कि इसका प्रिपेयर फंक्शन अगर इस पे आया तो हम लोग इस पे क्रिएट कर देंगे, तो ये कितना आसान हो गया इसमें। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी और सिंपल मेंटेनेबल कोड। कॉमन इंटरफेस वर्चुअल होता है, कंक्रीट अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर्स होता है, सबसे सिंपल वर्जन सिंपल फैक्ट्री हमारा यही हो गया। स्मार्ट पॉइंटर है हमारा ये। क्लाइंट को न्यू क्या पता नहीं है, मेमोरी सेफली हैंडल को हो रही है यूनिक पॉइंटर से। अलग गलत देता तो एक्सेप्शनल या नल पॉइंटर एरर कुछ भी देता, बट एक्सटर्नल सेफर से एक्सप्लिसिट हो रही है। फैक्टर मेथड है, सिंपल मेथड होते हैं। फैक्ट्री मेथड सिंपल, एक ही फैक्ट्री क्लास इफ एल्स या मैप से डिसाइड करती है। फैक्ट्री मेथड में मतलब कि सिंपल फैक्ट्री में क्या होता है, एक ही क्लास इफ एल्स से मदद होती है। फैक्ट्री मेथड में क्या होता है, बेस फैक्ट्री क्लास में एक वर्चुअल क्रिएटर होता है, सब क्लास डिसाइड करती है कि उसमें क्या बनाना है, फैमिली ब्रांड में क्या उसे रखना है। चलो समझते हैं इसको। हम्म सपोज ये बेस क्लास हो गया, इसमें क्या क्या, एक बेक आ गया हमारा, ठीक है, इसमें वर्चुअली इसमें, ठीक है। मार्गरीटा क्या आ गया, इसमें आ गया। सपोज ये मार्गरीटा है, इसने ये ले लिया, इसमें क्या गया, इसमें फिर बेक आ गया, तो इसमें वर्चुअल होगा तो वो ओवरराइड करेगा, ठीक है। ओवरराइड होके यहाँ पे बन रहा है। अब फार्म हाउस के लिए यहाँ पे सेम, ये पब्लिकली इसको इनहेरिट करेगा, फिर यहाँ पे एक बेक करेगा, ओवरराइड करेगा यहाँ पे, चलो ओवरराइड हो गया। अब बेस क्रिएटर हमें क्या करता है, एक हमें दूसरा हमें पिज्जा स्टोर बनाना पड़ता है, क्लास में हमने बना दिया, ठीक है। अब पब्लिकली एक वर्चुअल पिज्जा स्टोर हमने बना दिया, एक वर्चुअल, एक ये हमारा इक्वल टू डिफॉल्ट, ये है क्या, ये चीज़ मुझे जानना है। यूनिक पीटीआर से एक ऑर्डर पिज्जा हमने यहाँ पे कर दिया, एक ऑर्डर पिज्जा हम कर दिया, यहाँ से भी तो सर्च करेगा ना, क्रिएट पिज्जा फैक्ट्री मेथड। एक ऑटो पी ले लिया इसने, कुछ ले लिया, क्रिएट पिज्जा कर दिया। एक स्मार्ट पॉइंटर इसने ले लिया, इसमें क्या करेगा, क्रिएट पिज्जा करेगा पी। ये क्रिएट पिज्जा क्यों, कौन सा करेगा, क्रिएट पिज्जा है कहाँ यहाँ पे, भाई क्रिएट पिज्जा तो है ही नहीं इसका। अब ये प्रोटेक्टेड में एक हमारा एक बना है, ये तो हमारा क्लास प्राइवेट में था, प्रोटेक्टेड में क्रिएट पिज्जा हो गया, फैक्ट्री मेथड हो गया ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।